निसर्ग में हमें जो पैटर्न्स दिखते हैं, ये फूल ले लीजिएगा, ये है सनफ्लावर। सनफ्लावर, इस चित्र में इस सनफ्लावर में एक पैटर्न दिखता है। यह है ना, ये वुड है, लकड़ी है। लकड़ी में इस चित्र में भी आपको एक पैटर्न दिखता होगा। पैटर्न यानी एक ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ गणित छिपा है। ऐसे ही नहीं बने ये, ऐसे ही मन में आ गया और ऐसे ही नहीं बने हैं, एक पैटर्न है इसमें। या फिर जो एनिमल्स होते हैं, ये झेब्रा की जो स्किन होती है उसका पिक्चर है, इसमें भी आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये लिपर्ड होता है, उस लिपर्ड में भी एक पैटर्न छिपा है उसके स्किन में। तो ये जो डिजाइन बनते हैं निसर्ग में, ये देखिए, ये मोर है, पिकॉक, मयूर कहते हैं, मोर कहते हैं। इसमें एक पैटर्न है, एक डिजाइन है, इसमें भी एक गणित है इस पैटर्न में। ये देखिए काउंच में, ये शंख जिसे कहते हैं ना, इसमें ये पैटर्न है। ये मधुमक्खी का जो हनी बी यहाँ पे दिख रही होगी, ये छत्ता जो है, इसमें भी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। ये स्पाइडर का जाल है, उसमें भी पैटर्न है। तो निसर्ग में, नेचर में हमें बहुत से पैटर्न दिखते हैं। ये देखिए, पौधे लीजिएगा और वनस्पति, प्राणी, सब में ये पैटर्न्स है। तो इसके पीछे का गणित क्या है? इसके पीछे भी कोई हिडन मैथमेटिक्स है क्या? ये देखिएगा, ये सैंड में बना हुआ ये पैटर्न है। ये शंख का पैटर्न है, स्नेल बोलते हैं, उसके पीठ पे होती है, उसका पैटर्न है। फिर ये गैलेक्सी है, आकाशगंगा, उस गैलेक्सी में भी अपना एक पैटर्न है। तो इस उसमें कौन सा गणित छिपा है? तो एक बहुत बड़े गणितज्ञ हो गए फिबोनाची, ये उनका चित्र है, फिबोनाची। और फिबोनाची और फिबोनाची ने एक फिबोनाची सीरीज दी हमें। ये ईस्वी सन 1200 में हो गए साइंटिस्ट। तो उन्होंने एक फिबोनाची सीरीज दी। वो सीरीज ऐसी थी, उन्होंने शुरू की बात जीरो से, तो जीरो ले लिया। जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है? 1 आता है। तो उन्होंने क्या किया, 0 और 1 इनका एडिशन कर दिया, तो कौन सा नंबर आएगा? 1। फिर इस 1 को पिछले नंबर से ऐड कर दिया, तो 1 + 1 क्या आएगा? 2। तो 2 को उसके पीछे नंबर है 1, उससे अगर एडिशन कर दी तो नंबर आएगा 3। और 2 और 3 का एडिशन करने के बाद नंबर आएगा 5। 3 और 5 के बाद 3 और 5 के एडिशन करने के बाद नंबर आएगा 8। 5 और 8 के एडिशन करने के बाद नंबर आएगा 13। 8 और 13 के एडिशन करने के बाद नंबर आएगा 21। ऐसे जाएगा। इसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में हमने 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन दिस इज नॉट ऑडिबल। 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते। इसीलिए अगर हम ट्रायंगल की डिग्री 180 डिग्री से शुरुआत करें और फिबोनाची सीरीज उसकी निकाले, तो हम शुरू करेंगे 180 से। 0 0 से स्टार्ट करके 180। 180 क्या है? टोटल डिग्री है ट्रायंगल की। सो 0 + 180, 180 बन जाएगा। 180 + 180, 360 बन जाएगा। 360 क्या है? सर्कल की टोटल डिग्री है। 180 + 360, 540। 540 क्या है? पेंटागन। पेंटागन की टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज। फिर उसके बाद 360 + 540 हमें क्या मिल जाएगा? 900। 900 क्या है? सेप्टागन, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ सेप्टागन। और उसे अगर 540 + 900 कर दिया जाए तो 1440। तो ये जो बनते हैं,
ये 180 से स्टार्ट करने के बाद, तो ये फिबोनाची सीरीज का इस्तेमाल करके हमें ये नंबर्स मिलते हैं। फिबोनाची के ये जो नंबर है, ये नंबर हमें बहुत बार ब्रह्मांड में या नेचर में दिखने को मिलते हैं। अभी कंसिडर कर लीजिएगा, ये जो फल है, ये फल का एक बीज दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर इसे, ये जो लाइन से, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से अगर हम ये काउंट कर दिए करें, ये कितने लाइन्स है, तो ये नंबर आएगा 13। 13 क्या है, 13 नंबर कहाँ पे है, 13 नंबर फिबोनाची सीरीज में आता है। 13 नंबर, ये जो नंबर आता है ना, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ये फिबोनाची सीरीज के नंबर है। और अगर हम अगर ऐसी काउंटिंग कर ले, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग, ये कितने लाइन्स है यहाँ पे, तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज लाइन्स, ये 8 आएगी। 8 भी हमने अभी देखा, ये भी फिबोनाची सीरीज का नंबर है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे नेचर में हमें बातें मिलती हैं जहाँ पे हमें ये फिबोनाची नंबर मिलते हैं। अभी सनफ्लावर का भी ले लीजिएगा, सूर्यफूल, इसे, इसमें भी हम ये एंटी क्लॉकवाइज लाइंस जो है, इसका काउंट हमने हमने अगर हम काउंट करें तो ये नंबर आता है 34। 34 इस सीरीज में अगला नंबर जो है ये 34, यहाँ का नंबर है 13 + 21 इज 34। और क्लॉकवाइज ये लाइंस अगर काउंट कर दी जाए, ये लाइंस, तो आएगा 21। 24 तो नंबर हमने देखा ही है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। तो फिबोनाची सीरीज में बहुत, जैसे फल में कितने बीज होंगे, तो फल के नंबर ऑफ, अगर हम सीड्स निकालने हैं, तो अगर आप काउंट करें, वाटरमेलन ले लीजिएगा या ऐसे कुछ फल ले लीजिएगा, उसका नंबर भी आपको फिबोनाची नंबर मिलेगा। और फिबोनाची नंबर में और एक बात है, उसमें एक नंबर छिपा है फिबोनाची सीरीज में। देखिएगा, ये नंबर है वो, ये आपको नंबर यहाँ पे मैंने लिखे हैं। 1 हमने स्टार्ट किया तो 0 से, 0, फिर 1 आ गया, 0 और 1, 1, 1 और 1, 2 आ गया, 1 और 2, 3 आ गया, 2 और 3 मिलके 5 बने, 3 और 5 बन के 8 मिले, 5 और 8 मिलके 13 हो गया, 8 और 13 बन के 21 हो गया, 13 और 21 बन के 34 आ गया, 21 और 34 बन के 55 आ गया। ऐसे ये नंबर जाता है, ये फिबोनाची सीरीज हमने देखी। तो अगर हम क्या करें, नेक्स्ट जो नंबर है, इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ये नेक्स्ट नंबर, पहले दो नंबर कंसिडर करें। नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से, पीछे के नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो इसका रेशियो यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 आ गया। नेक्स्ट नंबर ले लीजिएगा, नेक्स्ट नंबर 2 है, उसे डिवाइडेड बाय 1 किया तो 2 आ गया, उसे हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1.5 आ गया। ऐसे करते 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 हम चले जाए, यहाँ पे देखिएगा 144 को प्रीवियस नंबर से, 144 का प्रीवियस नंबर क्या है, 89 है, उससे डिवाइड करने के बाद हमें ये जो नंबर मिल रहे हैं, इस नंबर में एक कॉमन नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। वो नंबर क्या है, वो नंबर है 1.6। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो गया 1.6, 1.6,
यहाँ से शुरू हो गया 1.6 1.6 1.6, देखिएगा 1.61 1.61 कॉमन है नंबर, 1.618 1.618, देखिएगा ये कॉमन नंबर आ रहा है। तो ऐसा करते जाएंगे, अगर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते जाएंगे तो आपको 1.618 नंबर मिलेगा, 1.618। इसे गोल्डन रेशो भी कहते हैं। ये रेशो है ना दो नंबर का, पिछला नंबर और फिबोनाची सीरीज का आगे का नंबर और पिछला नंबर का ये रेशो है, इसीलिए इसे गोल्डन रेशो कहते हैं, गोल्डन रेशो। तो ये गोल्डन रेशो हम बना भी सकते हैं। अगर एक हमने लाइन खींची, ये लाइन यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, और इस लाइन में हमने डिवीजन कर लिया, यहाँ पे डिवीजन कर लिया, और इसका जो लेंथ है ए की, हमें एक पहले डिवीजन को ए कहा, दूसरे डिवीजन को बी कहा। सो ए जो है और बी जो है, इसका डिवीजन, इसका रेशो जो है वो 1.618 आ गया, तो ये गोल्डन रेशो कहलाएगा। सो कौन सी भी एक लाइन हो, कौन सी भी लाइन कितनी भी लंबी हो, अगर उस लाइन के हम दो हिस्से कर देते हैं, पहले हिस्से का एक लेंथ होगा कि L1 कह लीजिएगा, और दूसरी डिवीजन की जो रेखा, जो लेंथ होगी उसे L2 कह लीजिएगा। तो L2 L1 डिवाइडेड बाय L2, जो ये लेंथ है और ये लेंथ है, इसका डिवीजन रेशो अगर 1.618 होता है, तो ये जो डिवीजन है ये गोल्डन रेशो का डिवीजन है। ये नंबर एक मैजिकल नंबर है 1.618। तो ये गोल्डन नंबर हमें कहाँ दिखाई पड़ता है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमारी ये बॉडी आपने अगर कंसीडर कर दी, तो हमारी जो टोटल हाइट है, यहाँ से सर से पैर तक या पैर से सर तक, तो ये जो नेवल है, नाभि है, यहाँ तक का, अगर पाव से यहाँ तक का, नाभि तक का अंतर और नाभि से हमारे सिर तक का अंतर, इसका रेशो भी गोल्डन रेशो 1.618 अप्रोक्सीमेटली 1.6 होता है। फिर एक बार हमारा हाथ अगर आपने लिया शोल्डर से यहाँ तक, उंगली तक, यहाँ भी आपको गोल्डन रेशो मिलेगा। हमारी अंगली, हमारे फिंगर्स में, ये देखिएगा फिंगर्स में भी गोल्डन रेशो है, फॉलो किया है। तो नेचर में सभी जगह पे हमें गोल्डन रेशो मिलता है। अगर चेहरा भी दिखे, किसी व्यक्ति का चेहरा भी गोल्डन रेशो से बनता है। जितना गोल्डन रेशो उसमें परफेक्ट होगा 1.618, उतना वो व्यक्ति का चेहरा सुंदर दिखेगा। जितना इस शरीर में गोल्डन रेशो होगा 1.618, ऐसा अगर रेशो हुआ, कभी कभी 1.6 रहता है, 1.59 रहता है, ऐसा रहता है, 1.61 के अप्रोक्सीमेटली रहता है, लेकिन आइडियली 1.618 हुआ तो वो शरीर, वो चेहरा हमें सुंदर दिखता है। तो आसपास 1.6 के होता ही है, लेकिन जितना आदर्शवत ये नंबर होता है, उसका रेशो होता है, उतना वो सुंदर दिखाई पड़ता है। ये देखिएगा, ये हाथ हाथ का एक एक्सरे है। इसमें यहाँ से, ये बोन की यहाँ की रूट से अगर हम काउंटिंग शुरू कर दें यहाँ तक, तो ये जो पहली हड्डी है और दूसरी हड्डी है, उसमें भी फाई, ये गोल्डन रेशो, एक बात बताता हूँ, ये गोल्डन रेशो को फाई से दिखाते हैं, फाई। तो आपको यहाँ पे फाई दिखेगा, गोल्डन रेशो दिखेगा। यहाँ से चालू करिए हड्डी, इस जो फोर फिंगर होता है उसकी हड्डी दूसरी हड्डी से शुरू करके तीसरी हड्डी तक जाए, तो भी यहाँ पे हमें फाई दिखता है। फाई यानी गोल्डन रेशो, गोल्डन रेशो माने 1.618। तो हाथ में भी यहां से यहां तक और पाम, ये डिवीजन का रेशो अगर ले तो 1.618 अप्रोक्सीमेटली रहेगा, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली। तो गोल्डन रेशो हमें हमारे बॉडी में भी दिखता है,
अगर बटरफ्लाई आप देखें तो बटरफ्लाई का डिजाइन अगर आप उसका लेंथ हाइट ऐसा मापे, उसके जो पंख होते हैं उसकी लेंथ में भी आपको गोल्डन रेशियो दिखेगा। ये ड्रैगन फ्लाई है, इसमें भी आपको जो उसका डिजाइन है, उसकी जो संरचना है, उसमें गोल्डन रेशियो दिखेगा। फिर ये फ्रॉग है, मेंढक, बेडूक कहते हैं मराठी में, इसमें भी गोल्डन रेशो है। ये फिश है, ये देखिएगा यहाँ भी गोल्डन रेक्टेंगल बने हैं, यानी 1.618 का रेशो सभी प्राणियों में दिखता है। ये टाइगर, टाइगर में भी गोल्डन रेशो का रेक्टेंगल, गोल्डन रेक्टेंगल माने ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल में ऐसा डिवीजन रेक्टेंगल का कि डिवीजन करने के बाद ये एक लेंथ बनेगी L1 और ये एक लेंथ बनेगी L2। सो L1 डिवाइडेड बाय L2 इसका रेशो है, उसे हम कहेंगे, इसका अगर रेशो बनता है 1.618, तो इस रेक्टेंगल को हम बोलेंगे गोल्डन रेक्टेंगल। गोल्डन रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि उसमें गोल्डन रेशो, ये रेक्टेंगल गोल्डन रेशो से बना है। तो शेर लीजिएगा, फिश लीजिएगा, फ्रॉग लीजिएगा और इंसेक्ट्स ले लीजिएगा, इस इन सब में गोल्डन रेशो पाया जाता है। जो विश्व की प्रसिद्ध संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स है, ये पेरिस की एक संरचना है, इसमें भी गोल्डन रेशो है। ये जो रेशो है बेस से इस मिडल तक का और उसकी हाइट तक का, ये भी इसका रेशो निकाला जाए, इसे कहते हैं हम L2, इसे कहेंगे L1, और L2 डिवाइडेड बाय L1 किया तो नंबर आ जाएगा 1.6। ताजमहल में भी गोल्डन रेशो पाया गया है। फिर पिरामिड भी, पिरामिड में भी आपको यहाँ पे देखिएगा, ये जो टोटल लेंथ है 612 हो गया, 612.01, और ये हाइट 481.4 हो गया। और ये जो ये त्रिकोण बन रहा है उसका बेस है 377.9। सो ये लेंथ और ये लेंथ, इसका रेशो भी गोल्डन रेशो है। पिरामिड में भी गोल्डन रेशो पाया गया है। ये ताजमहल का एक द्वार है, इसमें भी गोल्डन रेशो पाया गया है। जहां जहां गोल्डन रेशो फाइव, फाइव यानी गोल्डन रेशो को दर्शाते हैं फाइव से, 1.618, ये 1.6 जहां जहां भी है, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इमारत जो होती है, वो दीर्घकाल तक वो सुंदर भी दिखाई देती है और उसकी लाइफ आयु भी बहुत लंबी होती है। तो ये फिर इमारत, प्राचीन इमारत ग्रीक में बहुत इस्तेमाल होता था। ये एक इमारत मैंने अभी एक आपको गोल्डन रेशो का उदाहरण के लिए ये इंटरनेट से मैंने उठा ली है आपको दिखाने के लिए। तो 1.618 गोल्डन रेशो रहेगा। ये ग्रीक का स्ट्रक्चर है ये। तो ग्रीक में जो स्टैचू थे उनमें गोल्डन रेशो था, लेकिन ग्रीक पे जब रोमन लोगों ने, रोमन साम्राज्य की बात है, जब उस जमाने में उन्होंने रोम पे हमला कर दिया और उन स्टैचूज की, जो ग्रीक के स्टैचू थे वो गोल्डन रेशो से बनते थे 5। लेकिन रोमन ने जब उन पे आक्रमण कर दिया और वही स्टैचू जब रोमन लोग बनाने लगे, तो उनके स्टैचू को वो सुंदर था, या वो स्टडीनेस तो जो था, जो जितनी स्ट्रेंथ एक स्टैचू में होनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ जो कॉपी थे, रोमन द्वारा बनाए गए जो स्टैचू थे उनमें नहीं दिखाई देती। क्योंकि क्या कम था उसमें? उसमें था गोल्डन रेशो। ग्रीक के जो ओरिजिनल स्टैचू थे उनमें गोल्डन रेशो था, रोमन के स्टैचू में नहीं था। उनकी कॉपी थी लेकिन ये हिडन गोल्डन रेशो का पता उनको नहीं था। तो यहाँ ये पुराने जमाने के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी गोल्डन रेशो पाया जाता है। हमारे यहाँ मंदिर जो होते हैं, पहले के जमाने के जो मंदिर है, उनका निर्माण के लिए भी गोल्डन रेशो 5 का इस्तेमाल किया जाता था। ये रेशो यूज में ले लिया जाता था 1.618। ये हिडन है, ये छिपा हुआ है। ये देखिएगा मंदिर
का जो निर्माण होता है उसमें गोल्डन रेशो का बहुत इस्तेमाल होता था। जो लोगोज होते हैं, बड़े बड़े कंपनी, प्रसिद्ध कंपनी के लोगो होते हैं, जैसे कि ये लोगों को आप उदाहरण ले लीजिएगा। इसमें ये नेशनल ज्योग्राफी का, यहाँ पे लिखा है नेशनल ज्योग्राफी का लोगो है। तो ए है, ये रेक्टेंगल है ना, ये ए है और बी है। तो बी और ए का अगर आप उसका लोगो ले और बी और ए का अगर रेशो ले तो 1.6 हो जाएगा। ये पेप्सी है। पेप्सी में 2 सर्कल बने होते हैं अंदर। अंदर का एक सर्कल इस चित्र में दिखाई देगा। अंदर का जो सर्कल है उसका डायमीटर बी है और बाहर का जो सर्कल है उसका डायमीटर ए है। इनका रेशो भी 1.6 आता है। एप्पल में भी इस डायग्राम से आपको पता चलेगा, अगर आपने देखा तो एप्पल में भी गोल्डन रेशो छुपा हुआ है उसके लोगो में। ट्विटर के लोगो में भी गोल्डन रेशो 1.6 छिपा हुआ है। तो ये लोगो डिजाइन में भी ये गोल्डन रेशो हिडन है। देखिए बहुत से ऐसे लोगो मिलेंगे प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध ब्रांड के, जहां पे आपको ये 1.618 गोल्डन रेशो मिलेंगे। यहाँ टोयोटा, यहाँ भी गोल्डन रेशो मिलेगा इस लोगो में। बहुत से ऐसे लोगो हैं। तो गोल्डन रेशो से हम क्या बना सकते हैं, इसीलिए एक उदाहरण देता हूं। पहला, एक स्क्वायर हमने अगर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक स्क्वायर ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये स्क्वायर ये, और इस स्क्वायर की हाइट और लेंथ अगर 1 1 रखी, हम फिबोनाची सीरीज में क्या रहता है, पहला नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0 + 1 बन के क्या आएगा 1, 1 और 1 बन के क्या आएगा 2, 1 और 2 बन के क्या आएगा 3, 3 और 2 बन के क्या आएगा 5, 3 और 5 बन के क्या आएगा 8, ऐसा जाता है ना। तो हम स्टार्टिंग 0 से नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग हमने 1 से की। सो पहला एक स्क्वायर ले लिया, उसकी हाइट 1 है और बेस भी, लेंथ भी 1 है। फिर आगे का नंबर ले लिया 1 यहाँ पे। सो उससे जोड़ के हमने और एक ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल, और एक रेक्टेंगल बना दिया। उसकी भी ये बेस 1 है, हाइट 1 है। तो ये दो रेक्टेंगल बन गए, सॉरी दो ट्रायंगल, दो स्क्वायर बन गए। अभी क्या करना है, ये 2 है, 2 नेक्स्ट फिबोनाची नंबर 2 है। तो उसे जोड़ के, इसे जोड़ के हमने और एक यहाँ पे हमने और एक स्क्वायर बना दिया। इसकी बेस 2 होगा, हाइट 2 होगी, क्योंकि अगला नंबर 2 है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर सीरीज का 3 है, तो 3 की लेंथ और 3 की हाइट का और एक स्क्वायर हम बना लेंगे। ऐसे हम बनाते जा रहे हैं। अगला नंबर क्या है ये देखिएगा, ये संरचना जो है ये यहाँ पे आ गई। अगला नंबर क्या है 5 है, तो 5 लेंथ 5, इस और एक स्क्वायर बना दिया, उसकी हाइट 5 है और उसकी लंबाई 5 है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 है। और यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया। फिर ये संरचना जो है, ये संरचना हमने यहाँ दी, और उसके बाद का नंबर क्या है 8 नंबर। 8 नंबर के लिए हमने और एक स्क्वायर यहाँ पे बना दिया, ये स्क्वायर हमने उसको जोड़ा, और उसकी लेंथ 8 है और हाइट 8 है। ऐसे स्क्वायर को हम जोड़ते जा रहे हैं यूजिंग फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाची नंबर है। 8 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, क्योंकि 5 और 8 13, 13 के बाद क्या आएगा 8 और 13 21। तो आगे जाके इधर ये डायग्राम हमने, यहाँ ये जो डायग्राम है ये हमने इधर कॉपी कर ली यहाँ पे। और आगे 8 के बाद क्या, कौन सा नंबर आता है फिबोनाची सीरीज में 13 आता है। तो 13 का एक स्क्वायर बना दिया, 13 हाइट और 13 इसका बेस है, 13 हाइट है।
तो ये स्क्वायर उसे जोड़ दिया। तो ये संरचना हमने यहाँ कॉपी कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर 13 के बाद कौन सा आता है? 21। तो 21 के लिए और एक 21 का स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर में क्या होता है, ये जो हाइट है वो 21 बना दी और ये जो बेस की लेंथ है वो 21 बना दी। तो इसे बनाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, यहाँ से शुरुआत कर दी, ऐसी जाके ये देखिएगा, ये स्क्वायर को जोड़ते 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 यहाँ से एक लाइन कंप्लीट हो रही है। देखिएगा देखिएगा, ये एक लाइन कंप्लीट हो रही है। तो ये जो पैटर्न मिला है हमें, ये पैटर्न, ऐसा पैटर्न देखिए, ये पैटर्न कैसे बना है? ये पैटर्न बना है फिबोनाची सीरीज से, या कहे गोल्डन रेशो से, क्योंकि गोल्डन रेशो ही फिबोनाची सीरीज में छुपा हुआ है। तो इस तरह का पैटर्न हमें कहाँ दिखाई देता है? तो हमने पहले भी चित्र देखे हैं, जो नेचर में पैटर्न हमें मिलते हैं उनमें ये चित्र देखे हैं। देखिएगा उन पैटर्न को, ये देखिएगा गैलेक्सी का वो ये पैटर्न है। देखिएगा गैलेक्सी का पैटर्न, ये देखिएगा गैलेक्सी का पैटर्न कैसे कैसे बनाया। अगर आप इसकी लेंथ को लेके अगर मेजर करेंगे तो गोल्डन रेशो 1.618 से ये पैटर्न बना हुआ आप पाएंगे। ये देखिएगा ये पैटर्न, यहाँ भी ये पैटर्न है। अगर ये देखिए यहाँ से ऐसा बन के ऐसा जा रहा है, और जैसा लंबा होता जाए वो उतना 1.618 का फॉलो करता आपको दिखेगा। फिर ये देखिएगा यहाँ पर भी वो पैटर्न बन रहा है, ये देखिए ऐसा ये पैटर्न। सो विश्व में ये देखिए यहाँ भी ये पैटर्न है। अगर इसका काउंटिंग आप करें तो वो फिबोनाची सीरीज से बना है, उनमें उसमें गोल्डन रेशो है। आगे भी दिखाता हूं, ये देखिएगा यहाँ पे ये प्लांट्स और ट्रीज में भी गोल्डन रेशो है ऐसा ये पैटर्न। ये फूल में भी ऐसा पैटर्न आएगा, ये गैलेक्सी में आएगा। ये जो टोर्नेडो वगैरह जो आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, उनका अगर चित्र सैटेलाइट पिक्चर देखे तो उसमें भी आपको ये गोल्डन रेशो दिखेगा। फूल में, सब्जी में, गोभी में, फ्लावर में, सब जगह आपको ये गोल्डन रेशो और ये पैटर्न दिखेंगे। देखिए गुलाब का फूल भी लो तो उसमें भी ये गोल्डन रेशो है बना हुआ। ये देखिए स्नेल में भी गोल्डन रेशो बना, गोल्डन रेशो से ही बनते हैं। यही ब्रह्मांड का छिपा गणित है। ये देखिएगा हमारे थंब इम्प्रेशन में भी गोल्डन रेशो बना है। देखिएगा हमारा कान यहाँ पे दिखाया है, कान का डिजाइन भी गोल्डन रेशो से ही बनता है। किसी का भी कान ले लीजिएगा, यही इसी पैटर्न से बनेगा। ये देखिएगा ये यहाँ प्लांट में भी है, यहाँ जो ये वनस्पति उसमें भी है। जो प्राचीन कलाकृतियां थी, राजा रवि वर्मा की होगी या विंसी का होगा। देखो मोनालिसा इस पिक्चर में भी आपने अगर वो चित्र लिया तो उस चित्र में भी आपको गोल्डन रेशो दिखाई देगा। गोल्डन रेशो से ही वो पैटर्न बना है। वो ये प्राचीन बाइबल का एक चित्र है, प्राचीन जमाने में बना हुआ, पुराने जमाने का, उसमें भी आपको यह गोल्डन रेक्टेंगल्स दिखेंगे। फिर ये जो राजा चोल, उसमें ये नटराज की जो मूर्ति है, इस नटराज की मूर्ति में भी ये गोल्डन रेशो ही दिखेंगे आपको। सो ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से राज छुपे हैं। तो ब्रह्मांड में बहुत जगह पे गोल्डन रेशो ही छिपा हुआ है। गोल्डन रेशो से ही सब डिजाइन नेचर के बनते हैं। तो यही है छिपा हुआ गणित। ऐसे और भी कुछ बातें हैं, और भी हिडन मैथमेटिक्स है, इनके बारे में हम और भी देखते जाएंगे। आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।